एक छोटा सा गांव था। वहां सीमा नाम की विधवा महिला रहती थी। सीमा हर शुक्रवार व्रत रखती थी, पूरे नियम से पूजा पाठ करती और गुड़ चने का भोग लगाती। घर में काफी गरीबी थी, लेकिन सीमा ने संतोषी माता को शिकायत कभी नहीं की, क्योंकि सीमा को संतोषी माता पर पूरा विश्वास था कि माता मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। एक बार शुक्रवार वाले दिन घर में थोड़े से गुड़ चने के अलावा कुछ नहीं था, तो सीमा नहा धोकर पूजन की तैयारी कर ही रही थी कि तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। सीमा ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक फटेहाल वस्त्रों में एक बुढ़िया औरत खड़ी। सीमा एक दयावान औरत थी, तो उसकी आंखों में बुढ़िया औरत की हालत देखकर आंसू आ गए। सीमा ने बुढ़िया माँ को पूछा, माँ जी क्या हुआ? तब बुढ़िया माँ बोली, बेटा मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिल सकता है? ये सुनकर सीमा ने सोचा, मेरे पास तो गुड़ चने के अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं बुढ़िया माँ को गुड़ चने दे दूंगी तो संतोषी माता को भोग कैसे लगाऊंगी? सीमा के पास 2 रास्ते थे, या तो गुड़ चने का भोग चढ़ाए या फिर उस औरत को गुड़ चने दे दे। थोड़ी देर सीमा ने सोचा, फिर सारा भोग उस बुढ़िया औरत को दे दिया और सीमा खुद पानी पीकर सो गईं। अगली सुबह जब सीमा ने दरवाजा खोला तो गुड़ चने से भरी टोकरी रखी थी और साथ में कुछ फल थे। यह देखकर सीमा हैरान हो गई और सोची, ये कौन रख कर चला गया? तब उसी समय मंदिर की घंटियां जोर शोर से बजने लगी और संतोषी माता की मूर्ति से रोशनी निकलने लगी। ये देखकर सीमा अत्यधिक खुश हो गई और बोली, माते, आपको पाकर मैं धन्य हो गई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्म करना ही भगवान को पाना होता है। मूर्ति के भोग लगाने से अच्छा है किसी ईमानदार गरीब की मदद करो।